बंगाल में क्या था कि मुर्शिद कली खान का कंट्रोल था। मुगल धीरे धीरे उसने क्या था, मुगलों का जो कंट्रोल था उससे अलग हो गया था। मुर्शिद कली खान जो थे वो बंगाल का नायब था और प्रांत के सूबेदार होने के हिसाब से उसको नियुक्त किया गया था, उसको अपॉइंट किया गया था। मुर्शिद कली खान जो था वो ना के रूप में मतलब एक टेम्परेरी रूप से जो कहते हैं फिक्स रूप से वो सूबेदार नहीं बन पाया था कभी भी। उसने सूबेदार का जो उसकी सीट थी उससे जुड़ी हुई जो पावर्स होती थी उसने अपने हाथ में ले ली थी। सूबेदार तो नहीं बन पाया, लेकिन बहुत जल्दी ही उसने क्या किया था कि धीरे धीरे करते करते उसने सूबेदार के आसपास की जो पावर्स थी ना वो अपने हाथ में ले ली थी। हैदराबाद और अवध के जो शासक थे उनका जो टैक्स इकट्ठा करने पर उसने अपना जो कंट्रोल है वो बना लिया और बंगाल में उसने मुगलों का प्रभाव को कम करने की कोशिश की और दोबारा से फिर उन्होंने ऑर्डर्स जो थे वो अलग अलग तरह के ऑर्डर्स देने शुरू कर दिए। सारे जितने भी ज़मींदार थे वो बड़ी स्ट्रिक्टली जो थे वो टैक्स वसूल किया जाता था, टैक्स लिया जाता था लोगों से। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि बाद में ज़मींदारों को महाजन और शाहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जो लोग थे ज़मींदारों से टैक्स लेते थे और फिर उनको क्या करते थे, वो उनसे उधार लेना पड़ता था, लोन लेना पड़ता था और वो जो टैक्स नहीं चुका पाते थे उनसे ज़मीनें उनकी छीन ली जाती थी। ठीक है। अब वो बेचारे सारा साइकिल ही एक चलता रहा कि टैक्स का साइकिल चलता रहा कि टैक्स दे देना और फिर उधार ले लेना। उनकी कंडीशन डाउन पे डाउन होती चली गई। और 18वीं सेंचुरी में क्या होता, बंगाल का एक हिस्सा जो था वो स्टेट बन जाने के बाद क्या था, ज़मींदारों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए। साहूकारों के बीच में और हैदराबाद और अवध के बीच में आपस में काफ़ी गहरा संबंध था। अलवर्दी खान जो था वो उसका जो शासन चला था वो 1740 से लेके 1756 तक चला था। ठीक है। और फिर वहाँ के उस टाइम के जो सेठ थे, शाहूकार जो घराना होता था, शाहूकार जो उनका एक स्टेटस था उनका शाहूकारी का, वो काफ़ी ज़्यादा समृद्धशाली बन गया था। तो इस तरीके से देखते देखते जो काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने एक अपने कंट्रोल बना लिए थे, शाहूकारों ने, ज़मींदारों ने। हैदराबाद और अवध एक एज वेल वाज एविडेंट इन बंगाल, बंगाल में एक अच्छा उनका बन गया था। ठीक है। इफ़ वी टेक अ बर्ड्स आई, अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि बर्ड्स आई का मतलब कहते हैं कि एक बड़ी तीखी नज़र से अगर हम उसको देखेंगे तो वी कैन डिटेक्ट 3 कॉमन फीचर्स एमंग अस। अगर इसके 3 कॉमन फीचर्स थे तीनों स्टेट्स की, तीनों स्टेट्स के कैसी समान, जैसे कहते हैं ना, विशेषताएं जो मिलती हैं, फीचर्स। फर्स्ट क्या थी कि बड़े राज्य जितने भी थे वो पुराने मुगल जो नोबल्स थे उनके द्वारा स्थापित किए गए थे और उनके जो नोबल्स थे उनकी जो आपस में जो संबंध होता था, एक उनके आपस में एक सस्पिशियस टाइप की चीज़ें होती थी। एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था वो सस्पिशियस टाइप का होता था, दैट दे हैड इनहेरिटेड इन पर्टिकुलर द जगीरदार सिस्टम। सेकंड क्या था, देयर मेथड टू ऑफ टैक्स कलेक्शन डिफर्ड। उनका जो टैक्स कलेक्ट करने का जो तरीका था वो अलग होता था, मुगलों से अलग होता था। ठीक है। रादर देन रिलेइंग अपॉन द ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट, ऑल 3 regimes contracted with the revenue farmers of the collection and the revenue, the practice of इजारादारी। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि जब उनका टैक्स कलेक्ट करने का तरीका अलग होता था तो जो ऑफिशियल्स होते थे वो उनके ऊपर डिपेंड ना रह के तीनों जो स्टेट्स थी, हैदराबाद, अवध और बंगाल, इनका टैक्स वसूल करने का इजारादारों के साथ ठेके कर लिए जाते थे, आपस में ठेकेदारी कर लेते थे। ये इजारादार की जो प्रैक्टिस होती थी, जो प्रथा होती थी, वो मुगलों द्वारा बिल्कुल ही एक पसंद नहीं करते थे, वो अलग होती थी क्योंकि वो इस चीज़ को लाइक ही नहीं करते थे। 18th सेंचुरी के आसपास ये सारी जो चीज़ें थी ये भारत में फैल गई थी और उसके बाद क्या था कि जो विलेज एरिया था उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए। और तीसरा जो एक फीचर आता है वो है कि स्टेट और जो रिच महाजन होते थे
उनके जो आपस के संबंध थे वो निकल के आने शुरू हो गए। शाहूकार है, महाजन है, वो लगान वसूल करते थे, इजारोदार को पैसा उधार देते थे, बदले में उनकी ज़मानत या उनके रूप में, उनके जो कहते हैं ना कि एक गिरवी के रूप में कोई चीज़ रख लेते थे अपने बाद, एक सबूत के रूप में। और फिर वो लोग क्या थे, वो टैक्स इसी तरीके वसूल करते करते, और वो धनाढ्य कहते हैं जो रिच शाहूकार और महाजन एक अपनी नई पॉलिटिकल जो उन्होंने सिस्टम था उसमें साझेदारी अपनी बढ़ा रही थी, पॉलिटिकल सिस्टम ऑर्डर के रूप में, बैंकर्स ऑफ द गेनिंग एंड द स्टेक इन द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम्स। ठीक है, तो लिसन दिस वीडियो एंड राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर।